चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एम्प्रेस का संचालन प्रारंभ हुआ। एमवी एम्प्रेस तमिलनाडु से इसकी शुरुआत होगी तथा यह पोत कोरोमंडल तट के सहारे श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप पर अवस्थित कंकेसंथुरई बंदरगाह तक जाएगा। यहाँ के बाद इसका सफर त्रिंकोमाली बंदरगाह तक होगा और त्रिंकोमाली बंदरगाह के बाद श्रीलंका के दक्षिण में अवस्थित हम्बनटोटा बंदरगाह तक का सफर इस क्रूज शिप के द्वारा तय किया जाएगा। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के संदर्भ में भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक बहुत बड़ा अवसर है जहां पर पर्यटन की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। एमवी एम्प्रेस क्रूज श्रीलंका के 3 बंदरगाहों का सफर तय करेगा। इन बंदरगाहों को आप श्रीलंका के छोटे से मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर ये कंकेसंथुरई बंदरगाह अवस्थित है और ये त्रिंकोमाली बंदरगाह है और श्रीलंका के दक्षिण में यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह अवस्थित है। इन्हीं तीनों बंदरगाहों का सफर एमवी एम्प्रेस के द्वारा तय किया जाएगा। श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य अवस्थित कुछ प्रमुख जलराशियों को देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी के पूरब में एडम्स ब्रिज अवस्थित है। ये जो आप स्थलाकृति देख रहे हैं इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है या इसे ही एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। एडम्स ब्रिज के पूरब में ये वाला जो पोर्शन है इसे पाक की खाड़ी के नाम से जाना जाता है और पाक की खाड़ी के पूरब में पाक स्ट्रेट अवस्थित है। ये वाला पोर्शन यहाँ पर इसे पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख जल राशियाँ हैं जो श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य अवस्थित हैं। पाक स्ट्रेट के पूरब में बे ऑफ बंगाल अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। इस प्रकार पाक स्ट्रेट पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। यूपी सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा 14567 की शुरुआत की। हेल्पलाइन का उद्देश्य निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को बचाना और उन्हें वृद्धा आश्रम में आश्रय प्रदान करना है। खाद्य मानक जीवन बचाते हैं थीम के साथ 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अर्थात वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023 मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय इटली के रोम में अवस्थित है। रेंगलर ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया के एचियन में आयोजित अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 60 फुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में अवस्थित एक छोटा सा देश है जो कोरिया प्रायद्वीप पर अवस्थित है। इसी मैप का नीचे ये थोड़ा सा एनलार्ज मैप दिया है। इस मैप को देखकर हम कोरिया प्रायद्वीप के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये कोरिया प्रायद्वीप है। कोरिया प्रायद्वीप पर 2 देश अवस्थित हैं। उत्तर में अवस्थित देश को उत्तरी कोरिया और दक्षिण में अवस्थित देश को दक्षिण कोरिया के नाम से जाना जाता है। इनके बीच में 38 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये सीमा का निर्धारण करती है। इसके साथ ही साथ इस कोरिया प्रायद्वीप के पूरब, पश्चिम और दक्षिण में देख लेते हैं कौन कौन सी जल राशियां हैं। अगर इसके पूरब में बात करें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जापानी सागर के नाम से जाना जाता है और इसके अगर पश्चिम में बात करें तो आप ये सागर जो देख रहे हैं इस सागर को पीत सागर के नाम से जाना जाता है। और साउथ कोरिया यानी ये जो कोरिया प्रायद्वीप है इसके दक्षिण में ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसे पूर्वी चीन सागर के नाम से जाना जाता है। ईस्ट चाइना सी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ही जो आप पीत सागर ये देख रहे हैं, पीत सागर के एकदम उत्तरी हिस्से को बोहाई सागर के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, बोहाई सागर। यहाँ पर अगर बात करें दक्षिण कोरिया के दक्षिण में तो यहाँ पर कुछ जल संधियाँ अवस्थित हैं। इन जल संधियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जल संधि है उसे कहा जाता है कोरिया स्ट्रेट। कोरिया जल संधि और कोरिया जल संधि के दक्षिण में यहाँ पर सुसीमा स्ट्रेट अवस्थित है। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुसीमा स्ट्रेट। ये आप ध्यान रखिएगा। सुसीमा स्ट्रेट की इंग्लिश भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TSHUSHIMA सुसीमा स्ट्रेट। तो ये 2 स्ट्रेट आप यहाँ से याद रखिएगा। कोरिया प्रायद्वीप के आसपास एक कोरिया स्ट्रेट हो गया और एक कोरिया स्ट्रेट के दक्षिण में अवस्थित है सुसीमा स्ट्रेट। ये सुसीमा स्ट्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सुसीमा स्ट्रेट किन किन जल राशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसके उत्तर में हो जाएगा जापानी सागर, ये जापानी सागर और पूर्वी चीन सागर यहाँ पर अवस्थित है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर और जापानी सागर को सुसीमा स्ट्रेट आपस में जोड़ता है और अलग किसे किसे करता है तो ये
कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करता है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे कोरिया प्रायद्वीप से संबंधित। आपको बताना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की राजधानियां क्या हैं। ये कमेंट में दोस्तों आप बताइएगा इन दोनों देशों की राजधानियां क्या हैं।